हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती। आप सबका स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक ऐसा मैकेनिकल ऑटोमेटिक वॉच जो अपने डिजाइन लैंग्वेज में इम्परफेक्शन रहने के बावजूद एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी लेके आता है आप तक, और इसीलिए मुझे लगा कि आप सबको इस वॉच के बारे में पता तो जरूर होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं एडिस डाइव के द्वारा बनाया गया H3AC, जो रोलेक्स GMT मास्टर का डिजाइन लैंग्वेज से कंप्लीट इंस्पिरेशन लेके या फिर आप बोल सकते हो कॉपी करके बनाया गया है। पर क्या ये एक परफेक्ट GMT मास्टर का होमाज ऑल्टरनेटिव बन पाया? आज के वीडियो में हम लोग इसका सारे डिटेल्स जानने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये रिमाइंड कर दूं कि आप देख रहे हो वॉच एंड मोर इंडिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद कंटेंट अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया गया थ्रू दिस वीडियो इज हेल्पफुल, जरूर एक थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि ये इस चैनल को और वीडियो को दोनों को हेल्प करता है और तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही हेल्पफुल वॉच कंटेंट जो आपको आपके रेस्पेक्टिव वॉच कलेक्शन जर्नी में आगे बढ़ने में मदद कर जाए, ऐसा कंटेंट और ज्यादा इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने को। एडिस डाइव H3AC मैंने एडिस डाइव को ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा था और मुझे इस वॉच के लिए खर्चा करना पड़ा था तकरीबन 8,200 रुपीज। $99 का प्राइस था इंक्लूडिंग शिपिंग, और इस वॉच में मुझे कोई भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगा था। आई वॉज लकी। इस वॉच को ऑर्डर करने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप एडिस डाइव का ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर करो। एडिस डाइव को ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जो भी आपको वॉच चाहिए उसको आप कार्ट में ऐड कर लो, फिर चेकआउट में जाओ। मेरा अकाउंट डिटेल्स ऑलरेडी कैप्चर्ड है विद द ईमेल आईडी, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो आप ऑर्डर करते टाइम डबल चेक कर लेना कि सब कुछ सही से दिखा रहा है या नहीं। पेमेंट करने के लिए आपके पास पेपैल का ऑप्शन है। आप चाहो तो वीजा, मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का कार्ड यूज करके भी पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट डेबिट दोनों टाइप का कार्ड चल जाएंगे, बस आपके कार्ड में इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट इनेबल्ड होना चाहिए। आप आपका नेट बैंकिंग प्रोफाइल में जाके मैनेज कार्ड सेक्शन से इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल कर सकते हो। ऑर्डरिंग प्रोसेस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको इस वीडियो में दिखा दिया। Adis Dive H3AC feels very chunky on your wrist. Good amount of metal is used to construct this case. By the way, इसमें आपको all solid link oyster style stainless steel bracelet भी मिल जाता है, जो इस वॉच का चंकीनेस में और ज्यादा ऐड कर देते हैं। केस साइज बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, रोलेक्स GMT मास्टर जैसा ही है, तो डायमेंशन में आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस दिखने नहीं वाला है। मेरा रिस्ट है 7.5 इंचेस और इस पे इसका रिस्ट प्रेजेंस आप देख ही सकते हो। मेरा मानना है कि आपके पास 6.5 इंचेस रिस्ट मिनिमम होना चाहिए इस वॉच को कैरी करने के लिए, अदरवाइज उतना अच्छा नहीं दिखने वाला है। इस वॉच में आपको ओवरऑल 316L ग्रेड स्टेनलेस स्टील का कंस्ट्रक्शन मिल जाता है, और ये 316L स्टेनलेस स्टील को माना जाता है एज द बेस्ट ग्रेड स्टेनलेस स्टील टू कंस्ट्रक्ट वॉच केस ड्यू टू इट्स कोरोजन रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस। तो इस पे आसानी से स्क्रैचेस वगैरह नहीं आता है। इस पे आपको मिलता है सेरामिक इंसर्ट बेजल, जो दूसरे बेजल का ऑल्टरनेटिव है, यानी कि पेंटेड एल्यूमिनियम इंसर्ट बेजल या फिर पेंटेड स्टील बेजल या फिर इनग्रेड स्टील बेजल। उससे बेहतर है क्योंकि सेरामिक बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इस पे आसानी से स्क्रैचेस वगैरह नहीं आता है। इस पे आपको मिल रहा है एंटी रिफ्लेक्शन ट्रीटेड सफायर क्रिस्टल, और एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा टॉप ग्रेड है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। 316L स्टेनलेस स्टील केस, सेरामिक इंसर्ट बेजल और सफायर क्रिस्टल, ये कॉम्बिनेशन आपके वॉच का टॉप प्रोफाइल को सालों साल नया रखने के लिए एनफ है। लेट्स चेक आउट द डायल इन मोर डिटेल्स। 12 o'clock पोजीशन में आपको एडिस डाइव का लोगो एंड कंपनी नेम मेंशन किया है, और ये व्हाइट कलर में पेंट किया गया है। जितने भी आवर इंडाइसेस आपको दिख रहा है ये सारे मेटल इंसर्ट टाइप है, आता है शाइनी बॉर्डर के साथ, और इस पे C1 ग्रेड स्विस सुपर लुमिनोवा इस्तेमाल किया गया है। आवर हैंड मर्सिडीज टाइप है विद पॉइंटेड हेड, और मिनट हैंड स्ट्रेट लाइन टाइप है विद अ पॉइंटेड हेड। दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड में आपको लुमिनोसिटी का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाता है। सेकेंड हैंड आता है लॉलीपॉप एंड के साथ, और लॉलीपॉप एंड में यूज किया गया है सेम C1 सुपर लुमिनोवा। इस पे आपको एक सर्कुलर काउंटर बैलेंस दिख जाता है। ओवरऑल हैंड्स का जितने भी मेटल पार्ट विजिबल है वो शाइनी पॉलिश के साथ आता है, हाई ग्लॉस फिनिश के साथ। डायल का कलर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में एक इनामल टाइप का ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। आपको रिसेंटली DWC हैवलॉक में इस टाइप का डायल क्वालिटी दिखने को मिल रहा था, और आपको पगानी डिजाइन का अगर आप GMT मास्टर देख लोगे उस पे भी आपको सिमिलर फिनिश दिख जाता है। 6 o'clock पोजीशन में मेंशन किया गया है ये ऑटोमेटिक वॉच है और 200 मीटर
वाटर रेजिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूज किया गया है, और आपको 3 o'clock पोजीशन में डेट विंडो दिख जाता है। NH35 मूवमेंट है तो इस पे डेट कॉम्प्लिकेशन आपको मिलता है। डेट विंडो आता है एक मेटल बॉर्डर के साथ, विच इज अ नाइस फीचर, और इस पे जो सफायर क्रिस्टल यूज किया गया है उस पे एक मैग्नीफायर कैंडी डॉट दिया गया है जो डेट विंडो को और थोड़ा बड़ा फॉन्ट में विजिबल कराता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी यूजफुल हैक फॉर एनी NH35 मूवमेंट। आवर इंडाइसेस को बहुत ही अच्छे से फिनिश किया गया है। 12 o'clock पोजीशन वाले आवर इंडाइसेस ट्रायंगुलर है, बाकी मोस्टली जो आवर इंडाइसेस है सर्कुलर है, विद एन एक्सेप्शन टू द 6 o'clock एंड 9 o'clock आवर मार्किंग जो कि रेक्टेंगुलर है। पर आई एम really impressed with the quality of the hour indices used and also the kind of finishing which has been given in this particular watch. वॉच केस का टॉप प्रोफाइल में आपको ब्रश्ड फिनिश दिख जाता है और साइड प्रोफाइल में आपको मिलता है हाई ग्लॉस फिनिश। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रशिंग एंड द हाई ग्लॉस फिनिश डेफिनेटली इस वॉच का प्रीमियमनेस को एनहांस करता है। पर क्रेडिट गोज टू रोलेक्स, क्योंकि ये डिजाइन जो है रोलेक्स का ओरिजिनल डिजाइन लैंग्वेज है। क्राउन के दोनों साइड में क्राउन प्रोटेक्शन जैसा एक केस एक्सटेंशन है। इसको क्राउन प्रोटेक्शन कह जाना मुश्किल है क्योंकि पूरे क्राउन को तो कवर नहीं कर रहा है। अगेन ये भी रोलेक्स GMT मास्टर का ही डिजाइन लैंग्वेज है। ब्रश फिनिश और ग्लॉस फिनिश का कॉम्बिनेशन आपको ब्रेसलेट में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख जाता है। इसका टच एंड फील बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। मैं पहले ही बताया था ये ऑल सॉलिड स्टेनलेस स्टील का ब्रेसलेट है जो आता है रिमूवेबल लिंक के साथ। मैंने 3 लिंक हटाया टू गेट एडजस्टेड विद माय 7.5 इंचेस रिस्ट, और इस पे जो क्लास्प आपको मिल जाता है ये आता है डुअल प्रोटेक्शन के साथ, और ये जो क्लास्प है ये डिप्लॉयमेंट टाइप क्लास्प है जो डबल पुशर के साथ आता है। तो ये दोनों बटन को पुश करने से क्लास्प आसानी से ओपन होता है। क्लास्प का क्वालिटी भी आप देख सकते हो। अंदर में जो पार्ट्स है ये आता है ब्रश्ड फिनिश के साथ। इसको क्लोज करने के लिए आपको हल्का सा पुश करना है, विद अ क्लिक साउंड इट क्लोजेस, और फिर ये डुअल प्रोटेक्शन के साथ आता है। क्लास्प में आपको 3 पॉइंट माइक्रो एडजस्टमेंट मिल जाता है, विच इज ए गुड फीचर टू हैव। देख सकते हो माइक्रो एडजस्टमेंट का जो 3 स्लॉट है ये एक लिंक का लेंथ के बराबर है। तो यानी कि लिंक हटा के आपका ब्रेसलेट का जो लेंथ है वो इतना सा घटने वाला है, पर माइक्रो एडजस्टमेंट वही डिस्टेंस को 3 पार्ट में बांट देता है। इस वॉच में जो लक कवर यूज हुआ है उसके बारे में 2 पॉइंट बताना जरूरी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव यह है कि एक सॉलिड स्टेनलेस स्टील का लक कवर है जो कि कस्टमाइज्ड है इसी केस के लिए, तो कहीं पे भी आपको गैप वगैरह नहीं दिखता है। नॉर्मली आपको जो स्टेनलेस स्टील प्लेट का लक कवर दिखता है उससे बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग इस टाइप के सॉलिड लक कवर प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव पॉइंट, लक कवर और जो पहला ब्रेसलेट लिंक उसके अंदर जो गैप है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेसलेट ये गैप थोड़ा ज्यादा है। मुझे लगता है कि और थोड़ा बढ़िया क्राफ्टमैनशिप यूज करना चाहिए था टू मेक द गैप यूनिफॉर्म। आपको स्क्रू डाउन टाइप का ऑल सॉलिड स्टेनलेस स्टील केस बैक देखने को मिल जाता है, और अगर आप ओवरऑल केस बैक का फिनिशिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ब्रशिंग एंड हाई ग्लॉस फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। ये जहां पे एडिस टाइप का लोगो दिया गया है यहाँ पे सैंडबर्स्ट फिनिश का भी इस्तेमाल होता हुआ आपको दिख जा रहा है। इस पे जो केस बैक का ग्रिप यूज किया गया है ये यूजुअली आपको रोलेक्स टाइप के वॉचेस में दिखता है। इसको ओपन करने के लिए आपको वो फ्रिक्शन बॉल चाहिए है। नॉर्मल जो केस बैक ओपनर से आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। इस पे ऑल स्टेनलेस स्टील वॉच है ये मेंशन्ड है। ऑटोमेटिक मूवमेंट NH35 ये मेंशन किया गया है, और इस पे वाटर रेजिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड दिया गया है 200 मीटर मेंशन किया गया है, और केस बैक का बिल्कुल सेंटर में आपको एडिस टाइप का लोगो देखने को मिल जाता है। ये एक 120 क्लिक यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल है। बेजल का मूवमेंट इज वेरी स्मूथ, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको ज्यादा फ्रिक्शन या फिर कम फ्रिक्शन ऐसा महसूस नहीं होता है। इन केस यू वांट टू यूज द बेजल एज अ फिजेट टॉय, आई थिंक दैट इज द ओनली पॉसिबल यूज ऑफ दिस बेजल। इस वॉच पे आपको स्क्रू डाउन टाइप का क्राउन दिख जाता है। क्राउन में आपको रीजनेबल ग्रिप दिखता है। 3 o'clock पोजीशन में क्राउन है। ये एक एडिस टाइप का साइन क्राउन है, तो इस पे एडिस टाइप का जो लोगो है उसको एनग्रेव कराया गया है। इसको यूज करने के लिए आपको क्राउन को अनस्क्रू करना पड़ेगा बाय रोटेटिंग इट काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे ही आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते एक जंप फंक्शन आपको दिखता है, क्राउन जंप करके बाहर आता है। यहाँ पे आपको स्प्रिंग फंक्शन दिख जा रहा है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे ये क्राउन ऑपरेशनल हो गया, और इसको पुल आउट 1 पोजीशन अगर हम लोग पकड़ते हैं तो इस पोजीशन में आप क्लॉकवाइज घुमाने से वॉच मैनुअली वाइंड होने वाला है। फिर इसको आप पुल आउट पोजीशन 2 में ले जाओ तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने से डेट चेंज होने वाला है। फिर आप इसको पुल आउट पोजीशन 3 में ले जाओ, देखो इसका सेकंड हैंड रुक गया।
यानी कि इसके अंदर NH35A मूवमेंट प्रोवाइड करता है सेकंड हैंड हैकिंग फीचर। बाय द वे NH35 मूवमेंट आपको सेकंड हैंड हैकिंग फीचर ही नहीं, अब सबको पता है ये प्रोवाइड करता है मैनुअल वाइंडिंग कैपेबिलिटी, ये प्रोवाइड करता है सेल्फ वाइंडिंग कैपेबिलिटी, 41 आवर्स का पावर रिजर्व आपको मिल जाता है और ये 21,600 बीट्स पर आवर मूवमेंट है। आप इसको 3 हर्ट्ज मूवमेंट भी बोल सकते हो। सेकंड हैंड का मूवमेंट जो है स्मूथ इनफ है, ठीक जैसा बाकी कोई NH35 मूवमेंट वाले वॉच में आपको दिखता है बिल्कुल वैसा ही है। और ये जो पुल आउट पोजीशन 3 है, यहाँ पे आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो वॉच को। जैसे ही आपका टाइम एडजस्टमेंट हो गया, आप क्राउन को प्रेस बैक करो, फिर इसको प्रेस करके ही क्लॉकवाइज रोटेट करो तो ये पकड़ लेगा ग्रिप। और फाइनली जब तक आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होता है तब तक आप इसको घुमाओ और ये क्राउन बन गया कंप्लीटली स्क्रू डाउन। और ये वॉच आपको प्रोवाइड करता है 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस विद द सफायर क्रिस्टल ऑन द टॉप, जो आता है रीजनेबल एंटी रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी के साथ। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो स्क्रू डाउन क्राउन और ये स्क्रू डाउन केस बैक, तो सब मिला के 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है। दोस्तों C1 ग्रेड स्विस सुपर लुमिनोवा इंक इस्तेमाल किया गया है इस वॉच में और लुमिनोसिटी का क्वालिटी आप देख ही सकते हो। दिस इज रियली इम्प्रेसिव। और मैंने घर का सारा लाइट बंद कर रखा है। ये दिन के टाइम में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर भी खिड़की से जो हल्का फुल्का लाइट कर्टन के थ्रू आ रहा है उसके बावजूद आप इसका ग्लो देख ही सकते हैं। अगर मैं कोई एक शेडी रोड के थ्रू ड्राइव कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में जो डिफरेंट लाइट कंडीशन है उसको ये वॉच कैसे हैंडल कर पाता है, क्या इसका लुमिनोसिटी उतना कैपेबल है टू हैंडल द डिफरेंट लाइट एक्सपोजर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी। और मेरे हिसाब से दिस वॉच इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द लुमिनोसिटी और इसका ग्लो और ड्यूरेशन दोनों में मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो लुमिनोसिटी का क्लिप देख रहे हो ये विदाउट एनी एडिट है, तो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर में दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। बात करेंगे इस वॉच का इम्परफेक्शन के बारे में। इस पे आपको NH35A मूवमेंट मिलता है जो आता है डेट कॉम्प्लिकेशन के साथ, पर इस पे कोई GMT कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया गया है। और इस पे जो बेजल मिल रहा है वो है GMT बेजल, जिसपे आपको 0 to 24 आवर का मार्किंग दिखता है। तो ये कॉम्बिनेशन का कोई भी सेंस नहीं बनता है। दिस इज एन इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हो सकता है कि GMT बेजल को यूज किया गया था इन ओरिजिनल डिजाइन एंड प्लान था कि एक GMT मूवमेंट ही यूज करने का, पर इस पे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ज्यादा था तो वॉच का ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा हो रहा था, इसीलिए NH35A मूवमेंट में सेटल किया गया। तो GMT बेजल को चेंज करके इस पे डाइवर बेजल दिया जा सकता था, क्योंकि ये आता है 20 बार वाटर रेजिस्टेंस के साथ, तो आराम से इसको एज डाइवर्स वॉच यूज किया जा सकता था विद डाइवर बेजल। वो नहीं दिया गया है, फॉर व्हाट रीजन आई हैव नो आइडिया। तो मुझे लगता है ये एक इम्परफेक्शन है जो इस वॉच को रेकमेंड करने से मुझे रोक रहा है। तो इस वॉच को आपको तभी लेना चाहिए जब आपको पता हो कि इस पे GMT मूवमेंट नहीं दिया गया है, फिर भी GMT बेजल आ रहा है, पर बेजल में आपको सेरेमिक इंसर्ट बेजल दिया जा रहा है। और इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ये टॉप नॉच है और प्राइस पॉइंट भी अराउंड 8,000 है। तो आपको पहला ऑटोमेटिक वॉच लेना है। आपको पता है कि इस पे थोड़े बहुत इंपरफेक्शन है, पर फिर भी इसके फीचर्स के लिए, इसका वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर लेट मी रिमाइंड यू, दिस वॉच इज नॉट परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। मैं हूं सौरभ चक्रवर्ती, आप देख रहे थे वॉच एंड मोर इंडिया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि एडिसडाइव H3AC वॉच के लिए मेरा ट्रांसपेरेंट ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा होगा। अगर मैं इस मकसद में कामयाब रह चुका हूं इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखेंगे तो जैसे ही इस चैनल में कोई नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल का मकसद है आपको आपके वॉच कलेक्शन जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करना, और इसी मकसद में मैं एक फेसबुक ग्रुप भी चलाता हूं। अगर आप चाहो तो वॉच एंड मोर इंडिया फैमिली मेंबर्स नाम का एक प्राइवेट वॉच कलेक्टर्स ग्रुप है, उस पर ज्वाइन करके आप इंटरैक्टिव वॉच डिस्कशन चालू रख सकते हो मेरे साथ और मेरे जैसे और भी कुछ वॉच लवर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ आपके अपना यूट्यूब चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।